महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को लेकर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी उठापटक काफी तेज हो गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार ने बुधवार सुबह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अजित कल रात दिल्ली पहुंचे। रात 1 बजे से सुबह 8 बजे तक 7 घंटे के अपने दौरे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। बजट पेश करते उन्होंने कई योजनाओं का ऐलान किया। ऐसे ही एक है पूर्वोदय योजना। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना देश के पूर्वी हिस्से के 5 राज्यों के लिए तैयार की गई है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी विपक्षी सदस्यों के जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य आरक्षण को संबोधित की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हंगामा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खड़े होकर कहा कि आपकी जो भी मांग है वह पहले ही पूरी हो चुकी है, इस पर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी राज्य की सत्ता में वापसी के लिए ऐठी चोटी का जोड़ लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में रांची का दौरा किए थे, जहां से उन्होंने मिशन विधानसभा चुनाव का आगाज किया। अब इस बीच जानकारी सामने आई है कि पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी। संसद के बाहर जमकर शोर शराब देखा गया है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान नेताओं को संसद में अपने कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया था, मगर बवाल तब हो गया जब किसानों को संसद के अंदर नहीं आने दिया। में विस्फोट के बाद एक शराब कारखाने में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही। इसकी चपेट में आकर 5 श्रमिकों की जान चली गई। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को भ्रामक बजट बताते हुए कहा कि वे इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते और किसानों को एनसीपी देने के बजाय गठबंधन के सहयोगियों को समर्थन मूल्य दिया गया, जो कि अपनी सरकार बचा रहे हैं। सिविल सेवा में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में इस समय पुलिस और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो रही। इसी बीच पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के एक बयान से विवाद हो गया है। अब बांग्लादेश सरकार ने इस मामले को लेकर भारत सरकार को एक नोट भेजा है। दरअसल ममता ने बांग्लादेश से आने वाले असहाय लोगों को पश्चिम बंगाल में आश्रय देने का बयान दिया था। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की सुबह हुई झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई जगहों पर सड़कों पर हुए जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कों पर जल भरा होने से कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई है। इससे सुबह ऑफिस और स्कूल जाने के लिए घरों से निकले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। कांग्रेस ने इसे भेदभावपूर्ण और खतरनाक बताया है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री 27 जुलाई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बता दें कि नीति आयोग की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान बुधवार को इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बजट 2024 में राज्यों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बजट न्यायपूर्ण है, हम इसका विरोध करेंगे। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। नेपाल पुलिस ने काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को हुए विमान हादसे को लेकर बताया कि इनमें कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग बच गए हैं। नेपाल पुलिस ने घटनास्थल की तस्वीरें शेयर की है, जिनमें से कुछ तस्वीरें में विमान का मलबा दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर कहा है कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकली बजट। उन्होंने कहा बजट में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मध्य वर्ग, गांव व गरीब लोगों के लिए
कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है। आज चले जा रहे संसद सत्र से पहले विपक्षी पार्टियों ने संसद के गेट से बाहर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आरोप लगाया कि पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को सरकार ने कुछ नहीं दिया, जबकि एनडीए के सहयोगी दलों वाली सरकार वाले राज्य यानी कि बिहार, आंध्र प्रदेश को 15,000 से लेकर 26 करोड़ रुपए के पैकेज दिए गए। यही नहीं, पूर्णोदय योजना के तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश को शामिल गया, लेकिन केंद्र बजट में अन्य प्रदेशों को शामिल न करने पर विपक्षी पार्टियों ने जमकर सरकार के विरुद्ध नारे लगाए। इसके साथ ही कहा कि हमें क्यों घोषित की गई योजनाओं को शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग खारिज कर दी है और यहां साफ कर दिया है कि नीट यूजी रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी माना कि झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना में पेपर लीक हुआ, लेकिन इसका पूरे रिजल्ट पर असर नहीं है। केंद्र बजट पेश होने के बाद महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के सांसदों ने महाराष्ट्र को बजट न आवंटित न करने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। वहीं अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के इन आरोपों का करारा जवाब दिया है। फडणवीस ने कहा कि आम बजट में इस पश्चिम बंगाली के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया, इसके बावजूद विपक्ष नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बजट को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी वालों को डबल इंजन की सरकार के बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन यूपी को क्या मिला। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि लखनऊ वाले ने दिल्ली को नाराज कर दिया है, जिसका परिणाम बजट में दिख रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस दौरान अखिलेश यादव ने बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि यूपी को बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन क्या मिले यूपी को। बांग्लादेश में हिंसक झड़पों को देखते हुए कर्फ्यू लगाने और सेना की तैनाती के अपने फैसले का प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। महाराष्ट्र आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जागरे पार्टी ने अनशन स्थापित कर दिया है। जागरे ने महाराष्ट्र सरकार को उनकी मांगों मानने के लिए 13 अगस्त तक एक समय दिया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र समुदाय को आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में देरी कर रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता केंद्र सरकार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के लिए दबाव डालेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने किसानों को मिलने के लिए संसद भवन स्थित अपने दफ्तर बुलाया था।